If you haven't heard of ChatGPT, you've been living under a rock. And Alphabet has lost $100 billion in market share after a mistake in its Twitter advertisement was revealed for its new chat AI called Brad. 22 दिसंबर 2022 को गूगल ने अलर्ट कोड अनाउंस करा, कोड रेड, जिसका मतलब है खतरे का साइन। और ये कोड रेड अनाउंस हुआ था चैट जीपीटी के कॉम्पिटिटिव में एआई बनाने के लिए। और 8 फरवरी 2023 में गूगल ने बार्ड को लॉन्च करा। टेस्टिंग के पहले दिन गूगल को $100 बिलियन का लॉस हुआ, वो भी सिर्फ बार्ड द्वारा दिए गए एक गलत आंसर की वजह से। हे गाइस, आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी वॉर के बारे में। ये वॉर 2 कंट्रीज के बीच में नहीं, बल्कि 2 कंपनीज के बीच में होगी। गूगल वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट, जो बैकअप दे रही है चैट जीपीटी को। और ये वीडियोस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट, व्हेन डिड द वॉर स्टार्टेड। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की लड़ाई बहुत पहले से होती आ रही है। इसकी शुरुआत होती है 1998 में, जब लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने दुनिया का पहला सर्च इंजन बनाया, जो ऑल ओवर द इंटरनेट आपको इन्फॉर्मेशन लाकर देगी। माइक्रोसॉफ्ट ने भी 2009 में अपना सर्च इंजन निकाला बिंग, और अपने कंप्यूटर्स में बाय डिफॉल्ट रखने लगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया, गूगल ने अपने सर्च इंजन वेरी इजी टू यूज़ बनाया और बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनीज के साथ टाई अप करके क्रोम ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट रखने लगा उनके स्मार्टफोन्स में, जिसके वजह से माइक्रोसॉफ्ट बिंग सिर्फ कंप्यूटर तक लिमिटेड रह गया। और फाइनली क्रोम ने बिंग को टेक ओवर करके सर्च इंजन मार्केट में 90% अकेले कैप्चर करके है। लेकिन गूगल मार्केट का किंग ज़्यादा देर तक नहीं रह पाया। 2015 में ओपनएआई नाम की कंपनी बनी, जिसे इलॉन मस्क, सैम अल्टमैन, ग्रे ब्रॉकमैन और भी इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया। फाइनली 30 नवंबर 2022 को ओपनएआई अपना चैटबॉट लॉन्च करती है, चैट जीपीटी, जिसने सिर्फ 5 दिन में 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स क्रॉस कर गए। जहां पर गूगल को 2 साल, इंस्टाग्राम को 2.5 साल और फेसबुक को 10 महीने लगे थे 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स करने में। इस वक्त एंट्री होती है माइक्रोसॉफ्ट की, जो चैट जीपीटी को पूरा बैकअप देने लगी और इलॉन मस्क भी फंड देने लगे। लेकिन ओपनएआई, जो सिर्फ 375 लोगों की एक कंपनी है, उसे गूगल जैसे जायंट कंपनी क्यों डरने लगी और रेड कोड अनाउंस कर दिया। इसका रीज़न है चैट जीपीटी, जिससे आप कुछ भी सवाल पूछो, उसका आपको जवाब आपकी भाषा में मिलेगा। यानी कि ऐसा लगेगा कि सामने में कोई इंसान जवाब दे रहा है, ना कि एआई। और यही नहीं, चैट जीपीटी आपको पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट आंसर देगा, ना कि गूगल की तरह आपको बहुत सारे वेबसाइट्स देगा और आपको हर एक वेबसाइट में जाकर इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, जिसकी वजह से लोग चैट जीपीटी को ज़्यादा ईजी टू यूज़ मानने लगे। लेकिन अब तक गूगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि चैट जीपीटी में सिर्फ 2021 तक की डेटा है, जिसके वजह से चैट जीपीटी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। लेकिन गूगल के ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा जब 8 फरवरी 2023 को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया बिंग अनाउंस करा, चैट जीपीटी के ऑप्शन के साथ। यानी कि आप बिंग में सर्च कर सकते हो और चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के साथ। ये अनाउंसमेंट गूगल के लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि गूगल की 45% इनकम एड से आती है, जो वो वेबसाइट्स में रन करते हैं। और अगर लोग गूगल को यूज़ नहीं करेंगे तो गूगल का नामो निशान मिट जाएगा। गूगल ने भी अपना चैटबॉट लॉन्च करा, बार्ड, जिसके लॉन्च के पहले दिन टेस्टिंग में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को $100 बिलियन को लॉस हुआ, वो भी बार्ड के गलत आंसर की वजह से। पर ब्लेक लेमॉयन ने रिजाइन क्यों किया? पार्ट 2, गूगल बार्ड इज इविल। ब्लेक लेमॉयन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे लैम्डा प्रोजेक्ट में। उसने जून 2022 को रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करने का रीज़न था कि लैम्डा में कॉन्शियसनेस आ रही है। 2 साल से गूगल लैम्डा, यानी कि लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन पर काम कर रही है, और बार्ड लॉन्च हुआ है, जो कि पावर्ड बाय लैम्डा। पर ब्लेक लेमॉयन के रिज़ाइन और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद लैम्डा पर बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनने लगी। जिन्हें नहीं पता है लैम्डा क्या है, उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं। लैम्डा एक चैटबॉट सिस्टम है, जो बेस्ड है दुनिया की सबसे एडवांस लैंग्वेज मॉडल पे। आसान भाषा में समझूँ तो लैम्डा से आप कुछ भी पूछोगे, उसका आपको आपके तरीके से ही जवाब मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल असिस्टेंट से कुछ पूछते हो तो आपको ऑल ओवर इंटरनेट से जवाब तो मिलेगा, लेकिन बहुत रोबोटिक लगेगा। वही लैम्डा आपको फील कराएगा कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हो। और इसके एक्सट्रीम लेवल पे ले जाने के लिए गूगल लैम्डा पर हर तरह के प्रोग्राम्स फिट कर रहा है, जिसकी वजह से लैम्डा के एम्प्लॉयज़ का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है और एक नॉर्मल इंसान की तरह कॉन्शियस भी बिल्ड कर रहा है, जो ह्यूमंस के लिए अच्छा है या फिर बुरा। कमेंट करिए। पार्ट 3, ह्यूमंस आर इन डेंजर। The dangers would be artificial general intelligence. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. इलॉन मस्क ने हमें पहले ही वार्न करा था एआई से खतरे के बारे में।
तो क्या AI सच में ह्यूमंस के लिए खतरा है? इसके दो साइड्स है। कुछ लोगों का मानना है AI रोबोट्स ह्यूमंस की लाइफ इजी बना देगा, जिसे हम क्रिएटिविटी पर ज़्यादा फोकस करेंगे और वर्ल्ड को और भी ज़्यादा बेटर बनाएंगे। AI की हेल्प से हम ऐसे काम कर पाएंगे जो ह्यूमंस के लिए करना इम्पॉसिबल है, जैसे कि समुद्र के डेप्थ को एक्सप्लोर करना, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना, जो ह्यूमंस ने सिर्फ 0.002% एक्सप्लोर करा है। और अगर रोबोट और भी ज़्यादा एडवांस हो गए तो हो सकता है हमें ऐसे प्लैनेट्स मिले यूनिवर्स में जो हमारे लिए बिल्कुल सही हो रहने के लिए। लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है, इंक्लूडिंग इलॉन मस्क, कि AI ह्यूमंस के लिए खतरा बन जाएगा अगर वो ह्यूमंस की तरह कॉन्शियसनेस रखने लगे। लेकिन उससे पहले AI हम इंसानों को रिप्लेस कर रहा है और बहुत सारे ऐसे जॉब्स है जो ऑलरेडी AI ने रिप्लेस कर दिया है, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट मेकिंग, और भी कुछ जॉब्स है जो AI रिप्लेस कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर्स, सोल्जर्स। पर बहुत से ऐसे जॉब्स है जो AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, जिसमें क्रिएटिविटी इंक्लूड होती है, पीपल मैनेजमेंट इंक्लूड होता है, एम्प्लॉय एम्फेसिस इंक्लूड होता है। इस तरह की जॉब्स AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। सो एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर AI को सही से प्रोग्राम करा जाए तो वो ह्यूमंस की हेल्प करेगा और लाइफ बेटर बनाने के लिए। ओवर पास्ट 100 to 150 ईयर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी लाइफ को बेटर बनाया है। ये बात सच है कि बहुत से लोग जॉब खोएंगे, लेकिन बहुत सारी नई जॉब्स भी आएंगी। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कमेंट करिए कि आप क्या यूज़ करिएगा, ChatGPT या Bard। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।